नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही प्यारी जगह के दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ मैं करीबन 2007 में इससे पहले आया था। ये भगवान बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध बिग बुद्धा टेम्पल है थाईलैंड के अंदर। इस जगह पे जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर मुझे एक मॉन्क मिले थे, लुआंग पू ताओ करके उनका नाम है। अभी काफ़ी एजिड हो गए, मैं अभी उनको मिल कर के आया। वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं उनका भी वीडियो आपसे शेयर करता। यही पास में ही है उनका। अभी वो यहाँ बैठे भी हैं, मैं आपको दूर से थोड़ा उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने मंदिर में ही है अंदर वो। मैं कैमरा उस तरफ करता हूँ, आपको दूर से दिखेंगे। उनके बेटे भी वहीं बैठे हुए हैं। अभी वो अपनी सीट से थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिख रहा हो सामने, बिल्कुल उस सामने उस मंदिर के अंदर देखो आप, उस सीट पर बैठे हैं। और ये इस मंदिर की बहुत ही सुंदर एंट्री है, बहुत ही सुंदर। ये भगवान बुद्ध के हाथ बनाए हुए इन्होंने। और ये भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी जो प्रतिमा, यहाँ आप देखोगे तो चारों ओर भगवान बुद्धा के ही आपको सब कुछ दिखेगा। मगर यहाँ मैं आपको एक विचित्र चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप वो देखिए। जब कोई धर्म भटक जाता है, जब उन्हें उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो फिर वहाँ ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। अब आप देखो, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे ये अगरबत्तियाँ और ये कैंडल्स जला रहे हैं। यहाँ पर अगरबत्ती जला करके इस प्रकार से प्रे की जाती है। तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा के 100 परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक ये चक्र बना है, जिसके ऊपर अपने हाथों को रगड़ के भगवान बुद्ध से विश मांगते हैं। ठीक है, तो ये सब कब से शुरू हो गया भगवान बुद्ध के लिए? धम्मपद में भगवान बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिया है, वो हमें ध्यान योग का मार्ग दिया। और ध्यान ही सब कुछ है। भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन ध्यान करते रहे। अब जो भी भगवान बुद्ध की परिक्रमा देखेंगे आप, उसमें सभी में ही आप ध्यान मुद्रा को ही पाएंगे। मैं आपको एक और प्रतिमा दिखाता हूँ भगवान बुद्ध की, जिसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए अवस्था में होते हैं। ये देखिए आप, ये प्रतिमा, इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध ऐसे आराम से विश्राम कर रहे हैं और आधी से थोड़ी सी आँखें खुली दिखाई जाती हैं। ये आंखें बंद नहीं हैं। कभी आप ध्यान से सोचना कि ये आंखें बंद क्यों नहीं है बुद्ध की। ध्यान तो आंखें बंद करके किया जाता है, पर ये बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ का। यहाँ पर जितने मॉन्क्स इस एरिया में रहते हैं, दुनिया के किसी कॉर्नर में नहीं रहते। अगर कभी आपका यहाँ पर आना हो तो आपको मॉन्क्स के दर्शन होंगे, उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिल जाए, अगर वो कृपा कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ये देखो, ये भगवान बुद्ध का पेट जो दिखाया हुआ है, इतना बड़ा पेट दिखाया हुआ है। और नाभि का जो चक्र है, इसको ध्यान से देखिए, नाभि चक्र के अंदर कितना बड़ा होल दिखाया हुआ है। ये प्रतिमा जो इसको स्टडी करेगा तो वो इस प्रतिमा का रहस्य बता सकते हैं आपको। तो यहाँ के मॉन्क्स आपको बताएंगे, आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा गूगल का, और जो भी आप बात करेंगे उनका आंसर वो आपको ट्रांसलेशन में देंगे। तो दिस इज़ द नाभि चक्रा मेडिटेशन इन ओपन आइज, हाफ ओपन आइज। एक भी प्रतिमा आप देखें यहाँ पर, किसी में भी आंखें बंद दिखाई नहीं देंगी आपको, एक भी प्रतिमा की। ये सारी प्रतिमाएं साक्षी भाव की अवस्था की प्रतिमाएं हैं। और साक्षी भाव में जो है, कभी भी आंखें बंद करके ध्यान नहीं किया जाता। जो पूर्ण मेडिटेशन है, एक्चुअल ध्यान है, जो मैं आपको पिछले 4 सालों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो, शरीर सूख करके कैसे हड्डी की तरह पतला हो गया है। ये दिखाया गया है कि ये बुद्धा नहीं है, ये उन्हीं के ही एक शिष्य थे, उनके एक साधक थे। यानी इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इनके बारे में मैंने अभी इनसे पूछा, इनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ा अजीब सा नाम था। तो इन्होंने इतनी कठिन तपस्या की तो इनका शरीर ऐसे सूख के एकदम कांटे की तरह हो गया था,
हड्डियां बाहर आ गई थी। तो भगवान बुद्ध ने एक दिन जा रहे थे तो भगवान बुद्ध ने इनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो, ध्यान के लिए इतनी बड़ी हार्ड वर्क करने की, उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने फिर इन्हें जो है पूर्ण ज्ञान दिया और जब इन्हें शक्तिपात दीक्षा दी तो उसके बाद जो है ये जागृत हो गए। ये देखो जितनी भी चित्र आप देखोगे, जितनी भी मूर्तियाँ देखोगे, यहाँ पर मैंने इनसे पूछा भी था। 15 साल बाद मैं आज दोबारा यहाँ पर आया हूँ और मेरा बहुत मन करता था यहाँ पर आने का, यहाँ के मॉन्क से मिलने का। तो इस बार मैं 2-4 दिन अपने लिए निकाल करके यहाँ आनंद से अपना समय बिता रहा हूँ। और ये देखो आप, यहाँ पर एक भी प्रतिमा, ये सब बुद्ध के जो साधक हैं, उनके जो शिष्य थे, उन सब की प्रतिमाएं हैं इस मंदिर में। किसी की भी आंखें आपको खुली दिखाई नहीं देंगी। तो कहा जाता है कि आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए। तो आप सबको जो भी भारत में गुरु सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं। और ये भगवान बुद्ध, ये देखो सबसे बड़ी प्रतिमा जो भगवान बुद्ध की बनाई गई है उसमें भी आंखें ओपन है, आंखें बंद नहीं दिखाई हैं। और हाफ आई ओपन है, हाफ आई क्लोज्ड है। मगर यहाँ पर क्या शुरू हो चुका है, ये जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले देश हैं जहाँ पर 90% आबादी जो है यहाँ की बुद्धिज़्म को मानती है। और ये इनमें से मैंने यहाँ पर देखा, मैं आज सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर हूँ और अभी करीबन 3-3:30 बजे का समय हो चुका है। मैं 5-6 घंटे अंदर बैठ कर के 2-3 मॉन्क्स थे, उनके साथ बैठ के ध्यान साधना करने का मौका मिला। बहुत ही आनंद आया। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है लेकर के जाना, नहीं तो मैं आपको लेकर के जाता और दिखाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि असली चीज़ से चूक गए। वो देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं और रियलिटी से चूक रहे हैं और मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध की ही मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। जिन भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा करने के लिए वर्जित किया, उन्होंने ध्यान का मार्ग सिखाया। और यहाँ पर हर 10 कदम पे आपको एक बुद्ध का मंदिर मिलेगा और वहाँ पर ऐसे ही अगरबत्तियाँ जलाए हुए लोग मिलेंगे और आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर बैठ के विशेष मांगते हैं और चले जाते हैं। और भगवान बुद्ध से किसी को कोई मतलब नहीं रहा। तो ये धर्म ऐसे चूकता है और ना ही यहाँ पर कोई बताने वाला है। एक मॉन्क मुझे और मिले यहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछा, वो किसी के हाथ पर लाल कलर का कलावा बांध रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बुद्धिज़्म में भी लाल कलर के कलावा बांधने का रीति रिवाज है क्या। मैं सारी बातें उनसे ट्रांसलेटर से कर रहा था, बिकॉज ही डजंट नॉट नोज हिंदी। सो ना इसको इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी और हिंदी भी नहीं आती थी। तो मैं उनसे ट्रांसलेटर के थ्रू ही सारी बात मैंने उनसे की। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाल कलर का कलावा जो बांधते हैं वो प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए बांधते हैं। बुद्धिज़्म में भी इसका रीति रिवाज है। तो जब हम मंगल को तीसरे घर में पहुंचाते हैं तो उसके लिए लाल कलर का कलावा, उसके मंत्रोच्चारित करके उसको बांधा जाता है। चलो खैर, एस्ट्रोलॉजी की अभी बात नहीं करेंगे, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं, मैंने उसी मॉन्क से पूछा कि यहाँ पर ये जो क्रियाएं हो रही हैं, जो अगरबत्ती जलाई जा रही है, ये जो विशेष मांग रहे हैं लोग, आप लोग इन्हें मना क्यों नहीं करते। आप लोग तो यहाँ पर ये कैंडल लाइट्स और ये सब चीज़ें प्रचारित कर रहे हैं। बुद्धिज़्म में तो ये सब नहीं था। उन्होंने कहा बुद्धिज़्म में ये सब नहीं था। बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। काफ़ी लंबी मेरी चर्चा हुई उनसे। उन्होंने कहा बुद्धिज़्म में ये सब नहीं है, मगर ये जो लोग हैं, ये भोले भाले लोग हैं, ये ध्यान साधना नहीं करना चाहते, तो कुछ तो करते हैं, इसी बहाने यहाँ पर आएंगे तो कभी कुछ सीखेंगे, तो शायद कभी ध्यान भी कर लेंगे। तो ये उनका आंसर था। तो बड़े अजीब सा लगता है जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। तो यही से देखो, करोड़ों लोग, इतना मेरे ख्याल से करोड़ों खरबों रुपए लगा दिया होगा इस मंदिर को बनाने में। और यहाँ पर कोई भी ध्यान कक्ष नहीं है, ओपन में ही बैठकर आपको ध्यान करना पड़ेगा। बुद्धा के सबसे बड़े मंदिर में ध्यान कक्ष ही नहीं है। कमाल की बात है ना। तो मैं
ये चीज़ें बदल तो नहीं सकता, मगर मैं कम से कम लोगों को अवेयर तो कर ही सकता हूँ कि हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं, और उन्होंने भी जो है काफ़ी हद तक जो है अपने धर्म को नहीं समझा, और वो भी जो है सिर्फ जात पात के लिए और अपनी आबादी बढ़ाने के चक्कर में आजकल लगे हुए हैं। उनको अपनी जान का खतरा हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत होगी। तो धर्म तो सिर्फ अब इसी चीज़ के लिए रह गए हैं, जिसलिए बनाए गए थे वो चीज़ें छूट गई हैं कहीं पीछे। देखो यहाँ इतना प्यारा माहौल है, यहाँ पर इतनी डिवाइन एनर्जी है। सिर्फ जो ये लोग बुद्धा की पूजा करते हैं ना, इस पूजा के कारण ही यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग है, इतना ज़बरदस्त शक्तिपात मैं फील कर रहा हूँ इस और एनर्जी में यहाँ पर। यहाँ देखो चारों ओर इतना शांत वातावरण है, इतना ब्लिसफुल वातावरण है, मैं बता नहीं सकता। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसी जगहें ख़त्म हो गई जहाँ पर लोग जा कर के ध्यान कर सकें। तो ये जगह बहुत प्यारी है, और जो भी आना चाहे यहाँ पर आ सकता है। मेरे यहाँ पर साधक भी रहते हैं, आपको पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पर, और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर घुमा भी देंगे। उनका नंबर आप मेरे से ले लीजिएगा, तो ही विल हेल्प यू अलॉट। सो मैनी इंडियन पीपल ऑल्सो लिविंग हियर। हमारे पंजाब के बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ढाबे हैं, हिंदुस्तानी खाना भी आपको आसानी से मिल सकता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ, कितना प्यारा व्यू है। तो मुझे तो यहाँ पर आके बहुत शांति मिली है और मन बहुत शांत हो गया है। बहुत ही प्यारी जगह है और आनंद से भर जाता है यहाँ पे मन आकर के। तो कोई भी थाईलैंड आएगा तो यहाँ बिग बुद्धा टेम्पल में ज़रूर आएँ, ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ पर देखो कोई शोर शराबा नहीं, कितनी प्यारी पक्षियों की साउंड आ रही है, और बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही सुंदर। एक नीचे छोटा सा ध्यान कक्ष टाइप बना हुआ है, ध्यान कक्ष टाइप ही कह सकते हैं उसको, कि हम वहाँ ध्यान तो कर सकते हैं बैठ कर के। ओपन टेम्पल ही है वो भी, मैं आपको उसके भी दर्शन कराता हूँ। ये यहाँ पर शूज़ उतार करके मैं यहीं पर बैठ के सुबह से इसी में ही बैठा था। ये देखिए सामने सब जगह पे कैंडल्स जली हुई हैं। ये सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा, यस, यहाँ बैठ कर के, ये ओपन प्लेस है, यहाँ पर आप बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ से ये बहुत सब सुंदर सा, बहुत ही प्यारा वातावरण है यहाँ पर। मंदिर की बैक साइड के भी हम अभी घूम कर आते हैं। चलिए मैं आपको मंदिर की बैक साइड के भी दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर का प्रांगण इतना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए यहाँ इतनी शांति है और क्या एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं आगे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, प्यारी प्यारी। बाहर बहुत गर्मी है, और ये जगह देखो कितनी सुकून, कितना, यहीं रोड पर ही बैठ के ध्यान करने का मन करता है। यहीं ऐसा मन करता है यहीं बैठ जाओ। और क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग इन अपनी विरासतों को खो दिए। भगवान बुद्ध हमारे देश में जन्म लेते हैं, और हमारे देश में भगवान बुद्ध की ऐसी एक भी जगह नहीं। ये भी मंदिर बंद हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता नहीं तो। ये सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, देखो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। कितनी प्यारी जगह है। सी ये आई थिंक पूरा टेंपल का राउंड काट के आएंगे हम, तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो वहाँ तक तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही है जैसे ये सारे मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ से, तो यहाँ से ये सारा बना हुआ है। मैं चलो आए हैं तो आज आपको दर्शन तो करा ही दें। तो दोस्तों अपनी विरासत को समझो। ये हमारे देश में जन्म लेने वाले एक बुद्धा, एक संत
जो हमारे देश में जन्म लेते हैं और यहाँ के लोग इनकी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, इनके इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन्होंने सत्य का प्रचार किया, पूरी दुनिया में ध्यान योग को पहुँचाया। और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए कि हम जिन रिश्तों में बंध करके और जिस मोह बंधनों में बंध करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वास्तविकता में ये जीवन हम जीने आए हैं खुद को समझने के लिए। और हमारा ध्यान अपने पर होना चाहिए, ना कि दूसरों पर होना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमारा जीवन हमारा है। हमें भगवान बुद्ध ने यही सिखाया है कि पूर्ण साक्षी हो जाओ और अपने जिस लाइफ को तुम जीने के लिए बार बार जन्म ले रहे हो उस चीज़ को अच्छे से समझो और इस संसार में तुम वास्तविकता में क्या हो उस कंप्लीट रियलिटी को पहचानना ही इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो हमें समझना भी यही है। तो यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि आए और मंदिर में फ़ोटोज़ क्लिक करी और बस बात ख़त्म। यहाँ तो यही सब चल रहा है और यहाँ के जो बड़े बड़े मॉन्क्स हैं वो भी यही सब कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ देखकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनसे बात भी की। कहते हैं वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम, कि कई सालों से ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। सब जगह पर लोग आ रहे हैं, बुद्ध के स्टैचूज़ खरीद के जा रहे हैं। मेरे देखते देखते हज़ारों लोग यहाँ से स्टैचू खरीद कर ले गए। सभी बुद्ध के स्टैचूज़ की पूजा तक ही सीमित हो गए, इससे आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा। वो स्टैचू क्यों खरीद रहे हैं हम ये नहीं कोई समझ पा रहा कि उस इंसान ने ऐसा क्या किया था जो उसके हमें स्टैचूज़ अपने घर पे लगाने पड़ रहे हैं। तो वो जो बुद्ध ने किया वो तो वास्तविकता में हम सीख नहीं पा रहे हैं और हम उनकी मूर्तियों की पूजा करने में लगे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल एंड टीच एवरीबॉडी कि ऐसा कुछ कर जाओ कि इस बुद्ध के बाद और भी बुद्ध बने। यही नहीं कि एक ही बुद्ध हो गए और उसके बाद सब समाप्त हो जाए, उसका भी कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे यहाँ से एक मॉन्क का ड्रेस मिला है, बहुत पहुँचे हुए मॉन्क हैं। अभी मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, 2 घंटे का रन है यहाँ से। तो इस बार मैं किसी खोज पे आया हूँ यहाँ पे वास्तविकता में। तो आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा निकाल के लेके जाऊँगा यहाँ से। और जिनके लिए मैं आया था वो तो मुझे मिले नहीं, वो तो अभी कहीं चले गए। तो अभी जो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट फॉर यू। और कुछ ना कुछ यहाँ से बड़ी चीज़ निकाल के लाऊंगा आपके लिए। नमः शिवाय।